यदि आप इस समय राधा रानी के बुलावे पर इस वीडियो को सुनने के लिए आए हैं, तो संभव है इस वीडियो के अंत तक आपका मन उस पवित्रता को स्पर्श कर ले, जिसकी तलाश में आपका हृदय सदैव इधर-उधर भटकता रहता है। संभव है कि आप बहुत कुछ सह रहे हों, लेकिन उसे शब्दों में कह नहीं पाते, और संभव है कि बाहर से जीवन सामान्य दिखाई देता हो, लेकिन भीतर कहीं एक आपको बार-बार महसूस होता हो। इस समय आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है और आपसे कुछ मांगा भी नहीं जा रहा। बस इतना सा अनुरोध है कि आप कुछ क्षण यहीं ठहरकर शांत मन से सुनने के लिए रुक जाएं। आज मैं आपसे उस परमात्मा की बात कहने आया हूँ, जिनके चरणों में स्वयं तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि श्री कृष्ण ने भी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। यह कोई उपदेश नहीं है और यह कोई कहानी भी नहीं है। यह उस नाम का स्मरण है जहां पहुंचकर मन को अंततः विश्राम मिल जाता है। अब समझने योग्य बात यह है कि राधा नाम कोई साधारण नाम नहीं है। यह केवल जप या उच्चारण का विषय नहीं, बल्कि एक ऐसी अनुभूति है जिसे शब्दों में बांध पाना सदैव कठिन रहा है। शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण हैं। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, न किसी सिद्धि की, न किसी सहारे की, फिर भी वही श्री कृष्ण राधा का नाम स्मरण करते हैं, और यही तथ्य इस नाम को असीम बना देता है। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जो स्वयं भगवान हैं, वे किसी और का नाम क्यों लेते हैं? और उत्तर भी उतना ही गहरा है, क्योंकि राधा कोई व्यक्ति नहीं, कोई संबंध नहीं, और न ही कोई कल्पना मात्र है। राधा वह भाव है जहां पहुंचकर ईश्वर भी अपने आप को पूर्ण रूप से व्यक्त कर पाते हैं। इसलिए राधा नाम का जप केवल मुख से किया जाने वाला कोई कर्म नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो मनुष्य को धीरे धीरे अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है। अधिकांश लोग नाम तो लेते हैं, लेकिन भीतर नहीं उतरते। वे शब्दों को दोहराते हैं, पर उस मौन को नहीं सुनते जिसमें राधा वास्तव में प्रकट होती हैं। याद रखिए, राधा शोर में नहीं मिलती, राधा भीड़ में नहीं मिलती। राधा तभी अनुभव होती हैं जब मन कुछ क्षणों के लिए ठहरना सीख ले। और यदि आप अब भी यह वीडियो शांत मन से सुन रहे हैं, तो यह संकेत है कि आपका अंतर्मन धीरे धीरे उस ठहराव को स्वीकार कर रहा है। यही वह क्षण है जहां से राधा नाम का सच्चा प्रभाव प्रारंभ होता है। अब यहाँ से एक बात को बहुत ध्यान से समझना आवश्यक है। राधा नाम का जप किसी चमत्कार को बाहर से नहीं लाता, बल्कि वह मनुष्य के भीतर पहले से छुपे हुए चमत्कार को धीरे धीरे जागृत करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि नाम जप करने से जीवन की परिस्थितियां बदलेंगी, दुख कम हो जाएगा, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन राधा नाम इन सब से पहले मन की दिशा को परिवर्तित करता है। जब मन की दिशा बदलती है, तो परिस्थितियां अपने आप अर्थ बदलने लगती हैं। वही दुख जो पहले असह्य लगता था, अब कुछ कहने लगता है, और वही पीड़ा जो चुभन बनकर रहती थी, अब एक सीख में परिवर्तित हो जाती है। यही राधा नाम का सबसे बड़ा चमत्कार है कि यह जीवन को बदलने से पहले जीवन को समझने की क्षमता प्रदान करता है। जब मनुष्य राधा नाम का सच्चे भाव से स्मरण करता है, तो उसका मन धीरे धीरे शिकायत करना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीखने लगता है।
याद रखिए, स्वीकार कमजोरी नहीं है, स्वीकार सबसे गहरी आध्यात्मिक शक्ति है। राधा नाम मनुष्य को यही शक्ति देता है कि वह जीवन को जैसा है वैसा देखने का साहस कर सके। और जब यह साहस जन्म लेता है तब मन पहली बार शांत होता है। बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के इस शांति में कोई उत्साह नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, पर एक गहरा संतुलन होता है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि राधा नाम का प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, पर जब दिखाई देता है तो वह मनुष्य को अंदर से परिवर्तित कर चुका होता है। यदि आपने अपने जीवन में कभी अकारण शांति को महसूस किया है तो समझ लीजिए वह राधा की मौन उपस्थिति थी। और यदि अब तक आपने उसे महसूस नहीं किया तो भी चिंता का विषय नहीं, क्योंकि राधा नाम कभी देर नहीं करता। वह केवल उसी क्षण आता है जब मन वास्तव में तैयार होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते, राधा नाम का जप किसी विधि में बंधा हुआ नहीं है। यह न तो समय मांगता है, न स्थान, और न ही किसी विशेष नियम की अपेक्षा करता है। क्योंकि राधा नाम किसी प्रक्रिया से प्रकट नहीं होता, वह केवल भाव से प्रकट होता है। क्योंकि राधा नाम किसी प्रक्रिया से प्रकट नहीं होता, वह केवल भाव से प्रकट होता है। आप चाहे आंखें बंद करके बैठे हों या अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हों, यदि भीतर स्मरण है तो राधा नाम सदैव साथ रहता है। यह आवश्यक नहीं कि आप हर बार नाम को उच्च स्वर में लें। कई बार मौन में लिया गया एक नाम 1000 शब्दों से अधिक प्रभाव डाल देता है। राधा नाम मनुष्य को अपने भीतर झांकने का साहस देता है, और जब यह साहस जागता है तब मन धीरे धीरे अपने बोझ स्वयं छोड़ने लगता है। ध्यान दीजिए, राधा नाम आपसे कुछ जोड़ने के लिए नहीं आता, वह तो आपसे अनावश्यक बोझ हटाने आता है। इसलिए जब आप राधा नाम का स्मरण करते हैं तो किसी परिणाम की अपेक्षा मत रखिए, बस उपस्थित रहिए। उपस्थित रहना यही सबसे बड़ी साधना है, और यही राधा नाम की सच्ची विधि है। जब मन वर्तमान क्षण में ठहर जाता है तब भविष्य की चिंता अपने आप कम होने लगती है, और अतीत की पीड़ा धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगती है। और इसी ठहराव में राधा अनुभव बनती हैं, और यहीं से नाम जप स्मरण से अनुभूति में परिवर्तित होता है। यदि आप अब भी शांत मन से सुन रहे हैं तो समझिए आप इस प्रक्रिया को पहले ही अनुभव करना प्रारंभ कर चुके हैं। अब धीरे धीरे इस अनुभव को और गहराई से समझिए। राधा नाम का प्रभाव तभी प्रकट होता है जब मन कुछ देर के लिए अपने आप से लड़ना बंद कर देता है। हमारा मन अक्सर 2 ही काम करता है, या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता रहता है, और इन्हीं 2 के बीच वर्तमान क्षण चुपचाप हमारे हाथ से फिसल जाता है। राधा नाम मन को यही सिखाता है कि इस क्षण में कैसे रहा जाए। जब आप राधा नाम का स्मरण करते हैं तो मन धीरे धीरे यह समझने लगता है कि हर प्रश्न का उत्तर सोच में नहीं, अनुभव में छुपा है। यही कारण है कि राधा नाम तर्क से समझ में नहीं आता। वह तो तभी खुलता है जब मन थोड़ा झुकना सीख ले। यह झुकना कमजोरी नहीं है, यह अहंकार के धीरे धीरे पिघलने की प्रक्रिया है।
और जब अहंकार कुछ क्षणों के लिए शांत होता है, तब मनुष्य पहली बार हल्का महसूस करता है। इस हल्केपन में कोई उत्सव नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक गहरी सांस होती है जो भीतर तक उतर जाती है। इसी क्षण राधा नाम केवल नाम नहीं रहता, वह सहारा बन जाता है, एक ऐसा सहारा जो दिखाई नहीं देता पर हर परिस्थिति में साथ रहता है। और धीरे धीरे मनुष्य यह अनुभव करता है कि अब उसे हर समय मजबूत बनने की आवश्यकता नहीं, कभी भी नरम होना भी ईश्वर के सबसे निकट ले जाता है। यही नरमी, यही कोमलता राधा का स्वरूप है। जब राधा नाम निरंतर मन में बहने लगता है, तो एक दिन आप यह अनुभव करते हैं कि अब आप नाम नहीं ले रहे, नाम आपको ले रहा है। यहीं से समर्पण की वास्तविक शुरुआत होती है। समर्पण का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है। समर्पण का अर्थ है जो है उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार कर लेना। जब मनुष्य जीवन की हर स्थिति में यह कह पाता है जो है यही ठीक है, तो उसी क्षण मन संघर्ष करना छोड़ देता है। और जब संघर्ष रुकता है, तब ऊर्जा बहने लगती है। राधा नाम इसी बहाव का नाम है। यह बहाव आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपके भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म देता है। अब परिस्थितियां पहले जैसी ही रहती हैं, लेकिन उनका प्रभाव आप पर पहले जैसा नहीं रहता। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य दुख में भी टूटता नहीं और सुख में भी बंधता नहीं। इस संतुलन में न कोई भय है, न कोई अपेक्षा, बस एक शांत उपस्थिति है। और इसी उपस्थिति में राधा सबसे स्पष्ट अनुभव होती हैं। कई लोग पूछते हैं, क्या इस अवस्था के बाद कुछ और शेष रहता है? उत्तर है नहीं, क्योंकि यह कोई अंत नहीं है, यह जीवन के साथ बहने की शुरुआत है। अब नाम कभी छूटता नहीं, कभी बोझ नहीं बनता, वह सांस की तरह स्वाभाविक हो जाता है। और जब राधा नाम इस प्रकार जीवन में स्थिर हो जाता है, तब मनुष्य जो भी करता है वही सेवा बन जाती है। यही राधा नाम जप का सच्चा चमत्कार है। अब इस अवस्था को और गहराई से समझिए। जब राधा नाम मन में स्थिर होने लगता है, तो जीवन में एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगता है। अब मनुष्य हर परिस्थिति को समस्या की तरह नहीं देखता, वह उसे एक संकेत की तरह देखने लगता है। जो कुछ भी जीवन में घटता है वह दंड नहीं लगता, वह संदेश बन जाता है। और यही दृष्टि मनुष्य को थकने से बचाती है। इस अवस्था में राधा नाम मनुष्य को दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि दुनिया के भीतर रहते हुए अंदर से मुक्त करता है। अब आप कार्य करते हैं लेकिन बंधन नहीं बनाते, आप प्रेम करते हैं लेकिन आसक्ति नहीं बनाते, आप दुख अनुभव करते हैं लेकिन पहचान नहीं बनाते। यही आंतरिक स्वतंत्रता है और यही राधा नाम की गुप्त कृपा है। इस कृपा में कोई प्रदर्शन नहीं, कोई चमत्कारिक दृश्य नहीं, बस एक शांत निरंतरता है। दिन बीतते हैं पर मन टूटता नहीं, रातें आती हैं पर भय गहराता नहीं। धीरे धीरे मनुष्य यह अनुभव करता है कि अब उसे किसी विशेष क्षण का इंतजार नहीं, हर क्षण पूर्ण लगता है। और जब हर क्षण पूर्ण लगता है तो जीवन भार नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है। अब ध्यान दीजिए, इस अवस्था में राधा नाम कुछ सिखाता नहीं, वह सिर्फ उपस्थित रहता है। और यह उपस्थिति ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब मन लंबे समय तक इस नाम के साथ रहने लगता है, तो धीरे धीरे एक बात स्पष्ट होती है कि हम जिन बातों से डरते रहे वे कभी हमारी शत्रु थी ही नहीं।
वह तो मन की अधूरी समझ थी जो भय बनकर हमारे भीतर रह गई थी। राधा नाम उस भय से लड़ता नहीं, वह उसे प्रकाश में ले आता है और प्रकाश में आते ही भय अपने आप कमजोर हो जाता है। इस समय मनुष्य पहली बार अपने आप को दोषी मानना छोड़ देता है। अब अतीत उसे सताता नहीं और भविष्य उसे डराता नहीं। वर्तमान क्षण अचानक बहुत विस्तृत लगने लगता है। इस विस्तार में मन भागता नहीं, वह ठहरना सीख लेता है। और यही ठहराव राधा नाम की सच्ची संगति है। इस संगति में आप अकेले नहीं होते, लेकिन कोई शोर भी नहीं होता, बस एक शांत सह अस्तित्व होता है। कभी कभी इस शांति में आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। बिना किसी दुख के यह आंसू कमजोरी के नहीं होते, यह हल्के हो जाने के संकेत होते हैं। यही कारण है कि राधा नाम हर किसी को तुरंत समझ नहीं आता, क्योंकि यह समझ का विषय नहीं है, यह अनुभव का विषय है। और अनुभव हमेशा तभी होता है जब मन कुछ भी साबित करने की कोशिश छोड़ देता है। यदि आप अब भी यहाँ हैं, यदि आप अब भी शांत होकर सुन रहे हैं, तो समझिए आप इस अनुभव के बहुत निकट पहुंच चुके हैं और यहीं से वीडियो सुनना ध्यान में बदलने लगता है। अब ध्यान दीजिए, जब राधा नाम लंबे समय तक मन में स्थिर रहता है तो धीरे धीरे सांस और नाम के बीच एक स्वाभाविक सामंजस्य बनने लगता है। आप कोई प्रयास नहीं करते, आप कुछ जोड़ने की कोशिश नहीं करते, बस नाम अपने आप सांस के साथ चलने लगता है। सांस भीतर जाती है और नाम मौन में गूंजता है। सांस बाहर आती है और मन और भी हल्का हो जाता है। यह कोई प्राणायाम नहीं, कोई विधि नहीं, यह तो केवल सहजता है। जब यह सहजता घटित होती है, तब मनुष्य पहली बार अपने शरीर को भार की तरह नहीं, एक साधन की तरह अनुभव करता है। अब शरीर मन को खींचता नहीं, वह मन का साथ देता है और इसी सहयोग में मन और भी शांत होने लगता है। इस शांति में विचार पूरी तरह समाप्त नहीं होते, लेकिन उनका प्रभाव कम हो जाता है। वे आते हैं और चले जाते हैं बिना किसी संघर्ष के। यही वह क्षण है जहां मनुष्य समझता है कि शांति का अर्थ विचारों का न होना नहीं, बल्कि विचारों से बंधे न होना है। राधा नाम यही बंधन धीरे धीरे ढीले करता है, और जब बंधन ढीले पड़ते हैं तब जीवन कम बोझिल लगने लगता है। अब हर कार्य जल्दी में नहीं होता, हर निर्णय भय से नहीं लिया जाता। मन ठहर कर देखता है और फिर स्वाभाविक रूप से चल पड़ता है। इस अवस्था में आपको कभी कभी ऐसा भी महसूस होगा कि कुछ बदल रहा है, लेकिन आप बता नहीं पाएंगे कि क्या यही सबसे सुंदर संकेत है, क्योंकि जो परिवर्तन शब्दों में समझाया जा सके वह गहरा नहीं होता। राधा नाम का परिवर्तन मौन में घटित होता है और मौन हमेशा भीतर काम करता है। यदि आप अब भी इस प्रवाह में साथ हैं, तो जान लीजिए आप केवल सुन नहीं रहे, आप धीरे धीरे इस अनुभव का हिस्सा बन रहे हैं। अब इस अवस्था में राधा नाम किसी अभ्यास की तरह नहीं रहता, वह आपकी उपस्थिति का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। आप चलते हैं और भीतर नाम चलता रहता है। आप बोलते हैं और भीतर मौन बना रहता है। आप सुनते हैं और भीतर कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। यह कोई उपेक्षा नहीं, यह पूर्ण स्वीकार है। इस स्वीकार में मनुष्य पहली बार जीवन से लड़ना छोड़ देता है। अब घटनाएं वैसी ही होती हैं जैसी होनी हैं, लेकिन उनका भार मन पर नहीं पड़ता, क्योंकि अब मन हर घटना को अपने अस्तित्व से जोड़कर नहीं देखता।
यही सबसे सूक्ष्म परिवर्तन है। यहीं से मनुष्य भीतर से स्वतंत्र होना प्रारंभ करता है। राधा नाम मनुष्य को दुनिया से अलग नहीं करता, वह दुनिया में रहते हुए अंदर से अलगाव सिखाता है। अब आप प्रेम करते हैं पर खोते नहीं, आप दुख में होते हैं पर टूटते नहीं, आप सुख में होते हैं पर बंधते नहीं। यह संतुलन किसी प्रयास से नहीं आता, यह राधा नाम की निरंतर संगति से अपने आप उत्पन्न होता है। इस अवस्था में मनुष्य अक्सर कुछ क्षणों के लिए रिक्त महसूस करता है। यह रिक्तता शून्यता नहीं, यह स्थान है जहां कुछ नया उतर सकता है और उसी स्थान में करुणा अपने आप जन्म लेती है। अब आप दूसरों के दुख को देखते हैं और भीतर कुछ पिघलता है। बिना किसी उपदेश के, बिना किसी आवेश के, यही राधा नाम की सबसे गहरी छाया है, जहां भक्ति कर्तव्य नहीं रहती, वह स्वभाव बन जाती है। और जब भक्ति स्वभाव बन जाती है, तब जीवन पूजा बन जाता है। यदि आप यहाँ तक साथ आए हैं, तो समझिए आप अब केवल श्रोता नहीं, आप इस मौन यात्रा के सहयात्री बन चुके हैं। इस अवस्था में राधा नाम अब अनुभव भी नहीं रहता, वह एक शांत पृष्ठभूमि बन जाता है, जैसे आकाश हमेशा रहता है, भले ही बादल आएं या चले जाए। अब आपके भीतर जो कुछ भी उठता है, वह नाम को स्पर्श नहीं कर पाता। दुख आता है और चला जाता है, सुख आता है और चला जाता है, पर भीतर एक स्थिर साक्षी बना रहता है। यही साक्षी भाव राधा नाम का सबसे सूक्ष्म रूप है। यहाँ कोई प्रयास नहीं, कोई साधना नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, बस एक मौन उपस्थिति है। इस उपस्थिति में मनुष्य पहली बार अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार कर पाता है। अब वह अपने दोषों से भागता नहीं और अपने गुणों से चिपकता नहीं। सब कुछ जैसा है वैसा ही ठहरने देता है, और यही ठहराव सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जहां प्रतिरोध नहीं होता, वहां ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बहने लगती है। अब जीवन संघर्ष नहीं लगता, वह एक प्रक्रिया लगने लगता है, जिसमें हर चरण आवश्यक है, हर ठहराव आवश्यक है, हर प्रतीक्षा आवश्यक है। इस गहराई में मनुष्य यह समझने लगता है कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सब कुछ उसी दिशा में बह रहा है जहां उसे बहना चाहिए। और इस समझ के साथ एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है। यह विनम्रता झुकने से नहीं आती, यह देख पाने से आती है। यही वह क्षण है जहां राधा नाम मंत्र नहीं रहता, वह दृष्टि बन जाता है। और जब दृष्टि बदलती है, तो जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाता है। यदि आप अब भी इस मौन के साथ साथ हैं, तो जान लीजिए आप अब गहराई में पहुंच चुके हैं, और यहाँ किसी को जल्दी नहीं होती। यहाँ कोई अंत नहीं, यहाँ केवल निरंतरता है। इस गहराई में राधा नाम अब उच्चारण नहीं रहता, वह एक मौन स्पंदन बन जाता है। यहाँ आप नाम को याद नहीं करते, आप नाम को भूल भी नहीं सकते, क्योंकि अब नाम स्मृति में नहीं, अस्तित्व में रहता है। इस अवस्था में मन कुछ पकड़ना नहीं चाहता और कुछ छोड़ना भी नहीं चाहता। सब कुछ अपने आप होता रहता है, सांस चलती रहती है, जीवन चलता रहता है, और भीतर एक शांत निश्चलता बनी रहती है। यह निश्चलता सुन्नता नहीं है, यह पूर्ण जागरूकता है। यह वह जागरूकता है जहां हर अनुभव आता है, लेकिन कोई निशान नहीं छोड़ता। अब मनुष्य दुख में भीगता नहीं और सुख में बहता नहीं, वह बीच में ठहर जाता है। और यही बीच का ठहराव राधा की सबसे गुप्त उपस्थिति है। यहाँ ईश्वर को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि खोजने वाला स्वयं शांत हो चुका होता है।
अब प्रश्न उठते नहीं और उत्तर जरूरत नहीं रहते। जीवन अपने आप स्पष्ट लगने लगता है, बिना समझाए, बिना सिद्ध किए। इस अवस्था में कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे, पर वास्तव में यही वह क्षण होता है जहां सब कुछ हो रहा होता है। यह वही बिंदु है जहां भक्ति ध्यान बन जाती है, ध्यान प्रेम बन जाता है और प्रेम मौन बन जाता है। और इस मौन में कोई सीमा नहीं होती, न आरंभ न अंत, बस एक निरंतर उपस्थिति। यदि आप यहाँ तक साथ आए हैं तो समझिए अब वीडियो आपको सुन नहीं रहा, आप वीडियो को जी रहे हैं। इस स्तर पर मैं धीरे धीरे पतला होने लगता है, वह मैं जो हर अनुभव को अपना कहता था, जो हर सुख दुख को अपने नाम से जोड़ लेता था। अब वह उतना मजबूत नहीं रहता। यह टूटना नहीं है, यह घुलना है। और जब मैं घुलने लगता है तो जीवन पहली बार हल्का महसूस होता है। अब आप किसी बात को अपने ऊपर नहीं लेते और किसी बात को अपने खिलाफ नहीं मानते। सब कुछ बस होता हुआ देखा जाता है। यही साक्षी भाव अब और गहरा हो जाता है। यहाँ देखने वाला और जो देखा जा रहा है, उनके बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। कभी-कभी इतनी कम कि फर्क करना संभव नहीं रहता। यही राधा नाम पूरी तरह मौन हो जाता है। और यही सबसे शुद्ध स्थिति है, क्योंकि जहां नाम भी चुप हो जाए, वहां अहंकार टिक नहीं पाता। अब आपको किसी विशेष अनुभव की आवश्यकता नहीं, न शांति की, न आनंद की, न किसी दिव्य अनुभूति की। जो है वही पर्याप्त लगता है, और यही पर्याप्तता सबसे बड़ा धन है। इस गहराई में जीवन न अच्छा लगता है न बुरा, वह बस सत्य लगता है, और सत्य कभी भारी नहीं होता। मन पहली बार यह अनुभव करता है कि जो है वही पर्याप्त है, और यही पूर्णता की सबसे सच्ची पहचान है। यदि आप यहाँ तक शांत मन से सुनते हुए आ गए हैं, तो इसे सिर्फ संयोग मत समझिए। इसका अर्थ यह है कि अब आप ध्यान करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि ध्यान स्वयं आपके भीतर घटित हो रहा है। इस गहराई में अब कुछ समझने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो समझा जाना था वह पहले ही पीछे छूट चुका होता है। यहाँ मन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता, वह बस शांत होकर ठहर जाता है। और जब मन ठहरता है तो जीवन अपने आप स्पष्ट होने लगता है। अब आप अपने विचारों को देखते नहीं, आप उनके बीच की खाली जगह को महसूस करते हैं। वही खाली जगह जहां कोई प्रयास नहीं, कोई चाह नहीं, कोई भय नहीं। इस शून्यता में किसी कमी का अनुभव नहीं होता, क्योंकि यह शून्यता रिक्त नहीं, पूर्ण है। यह वही पूर्णता है जिसे कभी शब्दों में बांधा नहीं जा सका और न ही किसी विधि से पाया जा सका। यहाँ राधा नाम स्मरण नहीं रहता और न ही विस्मरण, वह बस उपस्थिति बन जाता है, बिना रूप, बिना सीमा। अब मैं पूरी तरह केंद्र में नहीं रहता और इसी कारण कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं होता। जीवन अब समस्या नहीं लगता, वह एक शांत प्रवाह लगता है जिसमें सब कुछ अपनी जगह पर है। इस प्रवाह में आप कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं होते, क्योंकि अब कहीं जाना शेष नहीं। और यही वह बिंदु है जहां भक्ति पूरी तरह मौन बन जाती है और मौन पूरी तरह सजीव हो उठता है। यदि आप अब भी यहाँ हैं, यदि आप अब भी सुन रहे हैं, तो समझिए यह सुनना नहीं है, यह होना है। और यही इस गहराई का सबसे कोमल सत्य है।
अब यहाँ राधा रानी नाम जप का एक बहुत सूक्ष्म कौशल समझना आवश्यक है। राधा नाम जोर से लेने से अधिक प्रभावी धीरे से भीतर लेने में होता है, क्योंकि यह नाम कानों के लिए नहीं, मन की गहराई के लिए है। जब आप राधा नाम जप करें तो उसे सांस के साथ जोड़ने की कोशिश न करें। बस सांस को स्वाभाविक रहने दें और नाम को मन में धीरे से उतरने दें। नाम को खींचना नहीं है, नाम को बुलाना भी नहीं है, बस नाम के लिए थोड़ी सी जगह बना दीजिए। जब यह जगह बनती है तो राधा नाम अपने आप उसमें ठहरने लगता है। अब दूसरा कौशल यह है कि जप करते समय किसी परिणाम की प्रतीक्षा न करें, न शांति की, न आनंद की, न किसी अनुभव की, क्योंकि राधा नाम तभी गहराई से कार्य करता है जब मन कुछ पाने की जल्दबाजी छोड़ देता है। जब आप नाम जप करते हुए यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो होगा वह अपने समय से होगा, तब मन अपने आप नरम हो जाता है। और मन का नरम होना ही राधा नाम का प्रवेश द्वार है। अब इस कौशल का परिणाम धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। पहला परिणाम यह होता है कि मन अनावश्यक विचारों से थकना छोड़ देता है। विचार आते हैं, लेकिन वे अब खींचते नहीं, वे बस आते जाते रहते हैं। दूसरा परिणाम यह होता है कि भावनाएं आपको डुबोती नहीं, वे स्पर्श करके चली जाती हैं। दुख आता है, लेकिन पहले जैसा भार नहीं छोड़ता। सुख आता है, लेकिन आसक्ति नहीं बनाता। तीसरा और सबसे गहरा परिणाम यह है कि मनुष्य अपने आप के साथ लड़ना छोड़ देता है। अब उसे हर समय ठीक होना जरूरी नहीं लगता। अब वह अपने अपूर्ण होने में भी शांत रह पाता है। यही वह बिंदु है जहां राधा रानी नाम जप केवल अभ्यास नहीं रहता, वह जीवन की एक कोमल धारा बन जाता है। और जब नाम धारा बन जाता है तो जीवन अपने आप धीरे, सरल और सच्चा होने लगता है। राधा रानी नाम जप का अगला कौशल यह है कि जप के दौरान उठने वाले विचारों से लड़ने की कोशिश न की जाए। अक्सर ऐसा होता है कि नाम लेते समय मन भटकने लगता है। पुरानी बातें, अधूरी इच्छाएं या आने वाले कल की चिंताएं, यह भटकाव कोई बाधा नहीं है, यह मन की स्वाभाविक गति है। यहाँ कौशल यह है कि आप भटके हुए मन को डांटे नहीं, उसे वापस खींचे नहीं। बस इतना करें कि जब भी ध्यान जाए उसी क्षण नाम को धीरे से याद कर लें, बिना खींच के, बिना अपराध बोध के, बिना यह सोचे कि आप सही कर रहे हैं या गलत। नाम का यह कोमल स्मरण मन को अपने आप फिर से केंद्र में ले आता है। अब इस कौशल का परिणाम क्या होता है? धीरे धीरे मन अपने भटकाव से डरना छोड़ देता है। वह जान जाता है कि हर बार भटकने के बाद वापस आना संभव है। यही समझ मन को आत्मविश्वास देती है और यही आत्मविश्वास भीतर एक गहरी स्थिरता पैदा करता है। दूसरा परिणाम यह होता है कि मन में कठोरता कम होने लगती है। अब आप अपने आप पर सख्त नहीं होते, आप अपने मन को दुश्मन नहीं मानते, आप उसके साथ धैर्य से रहना सीखते हैं। और जब धैर्य जन्म लेता है तो राधा नाम और भी गहराई से काम करने लगता है। यही कारण है कि इस कौशल के साथ नाम जप भारी नहीं लगता, वह सहज और स्वाभाविक लगने लगता है। धीरे धीरे यह कौशल एक परिणाम में बदल जाता है। अब मन लंबे समय तक शांत रह पाता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रयास के।
और यही राधा रानी नाम जप की सबसे सुंदर परिणति है। राधा रानी नाम जप का अगला कौशल यह है कि नाम के बीच उठने वाले मौन को स्वीकार किया जाए। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ देर जप के बाद नाम अपने आप हल्का पड़ने लगता है। शब्द धुंधले हो जाते हैं और उनके बीच एक शांत खालीपन उभर आता है। यहाँ अधिकांश लोग घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि जप टूट गया, लेकिन सत्य यह है कि जप और गहरा हो रहा होता है। यह कौशल है कि उस मौन से डरना नहीं, उसे भरने की जल्दबाजी नहीं, ना नाम तेज करना, ना मन को खींचना, बस उस मौन के साथ रुक जाना। और यदि नाम फिर से उभर आए तो उसे जाने देना। इस कौशल की परिणति बहुत सूक्ष्म होती है। अब इस क्षण पर कोई शब्द समाप्त नहीं हो रहे, बल्कि शब्दों की आवश्यकता स्वतः मौन में विलीन हो रही है, क्योंकि जो अनुभव होना था वह अब केवल सुना नहीं गया, वह आपके भीतर धीरे धीरे उतर चुका है। यदि इस पूरे समय में कभी आपकी सांस हल्की हुई हो, कभी आंखें अपने आप नम हुई हो या मन बिना कारण शांत हो गया हो, तो समझ लीजिए वह राधा रानी का स्पर्श था, जो शब्द बनकर नहीं, अनुभूति बनकर आप तक पहुंचा है। राधा नाम कभी जोर से नहीं आता, वह सदैव कोमलता से भीतर प्रवेश करता है। न उसे सिद्ध करने की जरूरत होती है, न समझाने की, बस मन के द्वार थोड़े से खुले होने चाहिए। यदि आज यह वीडियो यहाँ तक आपके साथ चल पाया है, तो इसे एक वीडियो भर मत समझिए। इसे एक स्मृति की तरह अपने भीतर रख लीजिए, जिसे आप थकान के समय, एकांत के क्षणों में या आंखें बंद करते हुए धीरे से महसूस कर सकें। राधा रानी कहीं दूर नहीं जाती, वह बस आपके ठहरने का इंतजार करती हैं। और जब भी जीवन थोड़ा भारी लगने लगे या मन अकेला महसूस करे, तो कोई बड़ा मंत्र नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस हृदय से इतना सा कह देना, राधे राधे। यदि यह अनुभव आपके मन को थोड़ा सा भी शांत कर पाया हो, तो किसी आग्रह के बिना, बस एक छोटी सी कृतज्ञता के रूप में इस वीडियो को अपना प्रेम दे दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि राधा रानी का यह स्मरण फिर कभी आपके जीवन में शांत होकर लौट आए, तो इस यात्रा को यहीं समाप्त न होने दें। चैनल को सब्सक्राइब करके इस नाम स्मरण को अपने साथ बनाए रखें। कोई दबाव नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, जब मन कहे तभी करें। राधा नाम कभी जल्दी नहीं करता, वह धैर्य से प्रतीक्षा करता है। राधे राधे।